अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चावल के ऊपर है। कबूतरों में जो हम चावल इस्तेमाल करते हैं या चावलों को परिंदों में इस्तेमाल किया जाता है तो किस तरीके से या कौन सी बेस्ट चीज़ है, और इसके मुतालिक जो नॉलेज आज तक आपके पास गया है या आप सुनते आ रहे हो उसमें कहाँ पे दुरुस्तगी और कहाँ गलती है, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो लिहाजा आज का टॉपिक चावल के ऊपर है। चावल की तासीर जो है वो सर्द और खुश्क है पहले दर्जे के अंदर। ठीक है, ये किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है परिंदों के अंदर। ये तीन फार्म होती हैं। एक खुश्क चावल होता है, यानी कि जो आप अनकुक कह लो, बगैर पका हुआ कच्चा चावल जैसे होता है। नंबर टू बॉयल चावल होता है, और नंबर तीन जो दम पुख्त कह लो या जो दूसरे तरीके से हम पकाते हैं चावलों को। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं चावल को इस्तेमाल करने के, और चावल को हम इस्तेमाल कर सकते हो। ये खुद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और परिंदे भी, जैसे इन तीन मेथड से यूज़ कर सकते हैं। परिंदों में मुर्गियाँ, कबूतर या परिंदे, कोई भी परिंदा है तो वो भी ये इस्तेमाल करते हैं, शौक से खाते हैं, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनकुक चावल की। जो कच्चे चावल होते हैं उसकी केमिकल कम्बिनेशन के ऊपर कि उसमें क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। उसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, सल्फ़र होता है और कोबाल्ट होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो मैंगनीज़ होता है। तो इस तरह जो है ये चावल। और दूसरा इसके ऊपर नमकियात जो हैं, इसमें बहुत कम नमकियात होते हैं। लिहाजा ये जो चावल होते हैं कच्चे जो आप इस्तेमाल करते हो, इसमें अगर ये पॉलिश हुए चावल होते हैं तो कोशिश करें, बहुत ज़्यादा पॉलिश वाले चावलों का इस्तेमाल अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसके ऊपर से जो है नमकियात ख़त्म हो जाते हैं, उतर जाते हैं, तो उनका इतना बेनिफिट नहीं रहता क्योंकि उसके ऊपर से उतर जाते हैं। तो ये जो कच्चे चावल है ये इंसान भी खा सकते हैं, परिंदे, कबूतर, मुर्गियाँ, ये सब चीज़ों को की डाइट है और ये खा सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दूसरी तरफ हम बॉयल चावल की तरफ आते हैं। बॉयल चावल के थ्रू भी आप बॉयल करके भी दे सकते हो परिंदों को, किसी को भी इस्तेमाल में लेके आ सकते हो बॉयल करके। बॉयल में ये इशू होता है कि जब आप चावल को बॉयल करते हो तो उसके ऊपर पहले ही नमकियात थोड़े कम होते हैं। दूसरा, बॉयल करने से जो हम एक पिच होती है, जो पानी होता है चावलों का, जो हम अक्सर ज़ाया करते हैं या अक्सर कपड़ों के ऊपर हम माया के तौर पर लगा देते हैं, वो जो पिच होती है उसमें नाइट्रोजन और नमकियात ये दोनों ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से अखराज हो जाते हैं क्योंकि हम ज़ाया कर देते हैं, तो लिहाजा चावल में से फिर ये दो चीज़ें कम हो जाती हैं। दूसरा, जो ये पिच होती है जो हम गिरा देते हैं, तो इसका एक फंक्शन ये होता है कि जब असहाल या पेचेस का प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा मोशन हो, तो उस जगह पे इसको हम इस्तेमाल करें तो ये पेचेस और असहाल में फ़र्क पड़ता है, यानी कि यहाँ पे ये बेहतरी करता है। तो लिहाजा इस मेथड से बेहतर है कि हम तीसरा मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें हम दम पुख्त के तरीके से, यानी कि जिसमें हम वो बंद रखते हैं और वो उस तरीके दूसरे तरीके से हम पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है वो चीज़ें उसके अंदर रह जाती है, तो ये चीज़ें ज़ाया नहीं होती। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो खुद भी, जिसमें दूसरी तरह चावल पकाते हो दम पुख्त के जरिए, खुद भी खा सकते हो, परिंदों वगैरह को भी दे सकते हो। तो तीनों मेथड से हम चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिथ बनी हुई है, शुरू से आपने सुना होगा, अक्सर लोग या कबूतरबाज कह लो, वो कबूतरों को चावल नहीं देते या चावल देना पसंद नहीं करते, और उस पर जो है ना कोई मिथ बनी हुई है कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह जो है ये चावलों के ऊपर, परिंदों में इस्तेमाल, बर्ड्स बर्ड्स के ऊपर इस्तेमाल, इसके मतलब भी बल्कि रिसर्च सामने आई है, रिसर्च हुई है। एक रस्म हुआ करती थी इंग्लैंड यूरोप के अंदर, इंडिया में भी है, जिसमें जो शादीशुदा जोड़ा होता है उसके ऊपर चावल फेंके जाते थे। ठीक है, तो वो अक्सर चावल जो है वो गिरते थे ज़मीन पे, तो बाद में परिंदे खाते थे। तो एक रिसर्च ये शुरू में आई कि क्वेश्चन पैदा हुआ वहाँ पे कि जब कि ये परिंदे खाते हैं तो परिंदों के मरने के चांस थे। जो कच्चे चावल थे, ठीक है, जो उनके ऊपर फेंके जाते थे, तो ये जो है ये ज़मीन पे गिरते थे, परिंदे खाते हैं, तो परिंद जो कि चावलों के बारे में कहते हैं कि ये हाजम देर सही तरीके से नहीं होता, पेट में जाने के बाद ये फूल जाते हैं और वो परिंदा मरने के चांस है, या वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक चीज़ चलती आ रही है। तो इसके ऊपर रिसर्च भी है अमेरिका के अंदर, और इस तरह बड़े बड़े डॉक्टर्स इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की, और इस चीज़ का जो नतीजा यही निकला कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो एक मिथ बनी हुई है कि चावलों के इस्तेमाल से बर्ड्स, परिंदे या इन चीज़ों का नुकसान होता है, तो नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, रिसर्च में ये चीज़ साबित हुई है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं, ये बस एक बात बनी हुई है जो कि चलती आ रही है।
जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। चावलों का नुकसान आज तक सामने नहीं आया, बल्कि परिंदे बहुत शौक से इसको खाते हैं, चावलों को ना, ठीक है, जो कच्चे चावल होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग छतों के ऊपर अक्सर लोग जो है जिनको परिंदों से थोड़ा बहुत लगाव होता है, वो परिंदों के लिए चावल और बाजरा इस तरह 2-3 चीज़ें मिक्स करके, दालें चालें मिक्स करके वो छत के ऊपर दाना रख देते हैं ताकि परिंदे, चिड़ियाँ तो होती है, जो भी परिंदे हैं वो खाएं, और वो बड़ी खुशी से खाते हैं। इस तरह मुर्गियाँ भी चावल बड़ी खुशी से खाती हैं, और हमारे कबूतर चावल बड़ी खुशी से खाते हैं। परिंदे, डिफरेंट परिंदे चावलों को, कच्चे चावल बड़े खुशी से खाते हैं, ठीक है। और ये कहीं पे भी साबित नहीं है और कहीं भी प्रूव नहीं है कि चावलों के इस्तेमाल से परिंदों को नुकसान होता है या इनको नुकसान साबित आज तक सामने कोई नहीं आया, ठीक है। और बाकी चावलों में ये है कि आप जब अपने दाने में इस्तेमाल करो, क्योंकि ब्रीडर दानों में ये इस्तेमाल हो सकता है और कर भी सकते हो, जब आप चावलों को कबूतरों में इस्तेमाल करो, उनके दानों में इस्तेमाल करो, तो एक लिमिट में रख के इस्तेमाल करो। जैसे बाकी सारे दाने के अंदर अगर आपका 5 या 10 किलो दाना दूसरा भरा हुआ है, 10 किलो के अंदर 1 किलो चावल डाल दो, तो माशाल्लाह ये बहुत हल्की मिकदार में मैनेज हो जाएगा और अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। चावल के इस्तेमाल का फ़ायदा ये होता है कि इससे वज़न बढ़ता है, ठीक है, वेट बढ़ता है, बॉडी का कैल्शियम पूरा रहता है, और परिंदों की जिसको जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड रहती है, मैग्नीशियम प्रोवाइड इसमें होता है, और इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो उसको मिलते रहते हैं। तो लिहाजा ये बुरी चीज़ नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। बस एक मिथ जो थी और एक क्वेश्चन जो दुनिया में चला, ये क्वेश्चन दुनिया में था कि इसके इस्तेमाल से परिंदों को नुकसान हो सकता है, तो ये बात जो है वो नहीं, कहीं साबित नहीं हुई, रिसर्च में भी साबित नहीं हुई। तो लिहाजा आप इस्तेमाल कर सकते हो चावलों को कबूतरों में, परिंदों में, तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब आते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसी छत जो पिछले कम से कम 30 से 40 सालों से अपने कबूतरों में जो दाना इस्तेमाल करते हैं उसमें चावल ही हैं, ठीक है। चावलों की पूरी पूरी बोरियां आती हैं और चावल के अंदर जो है दालें वगैरह मिक्स करके इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे बाजरा उस तादाद में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उनके दाने में चावल ही होते हैं। अगर आप दाना देखोगे तो चावल ही चावल होंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा पिक्चर बना के, और परिंदों को खाते हुए भी दिखा सकता हूँ, हो सका तो दिखा दूंगा। एक शायद ऐसी भी है जिसको मैं जानता हूँ जहाँ पे चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और 30 से 40 सालों से इस्तेमाल हो रहा है, और आज तक कोई इसका जो नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे ब्रीडर कबूतर भी खा रहे हैं, प्रवासी भी खा रहे हैं, और वो सारे कबूतर यही खा रहे हैं चावल, और एक अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, और ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है जितना हम लोगों ने बना लिया और जो हम सिरे से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये है कि अपने दाने में चावल को भी हल्का फुल्का इस्तेमाल किया करो, और इसका जो है ना अच्छा फ़ायदा है, खाया पिया हजम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, और ये जो है ना सिस्टम चला देता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन पैदा नहीं होने देता, खाया पिया हजम कर देता है। एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, आप कर सकते हो। मैंने ओवरडोज में भी देखा है इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। जिस शख्स का मैं जिक्र कर रहा था वहाँ ओवरडोज के वहाँ चावल ही चावल है, पूरे दाने में सिर्फ चावल नज़र आते हैं और कुछ दालें चले नज़र आती है, लेकिन फिर भी चावल 80% चावल होता है, लेकिन वो 12 महीने कबूतर खा रहे हैं। उस चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है, तो यही होता है कि नज़र नहीं आता कि कहीं साइड इफ़ेक्ट सामने आए। तो बाकी आप लोग बेखौफ होकर इस्तेमाल करो, क्योंकि दुनिया में रिसर्च, यहाँ छोड़ो पाकिस्तान इंडिया छोड़ो, अमेरिकन लेवल तक इस चीज़ पे रिसर्च हो चुकी है, और वहाँ पे भी रिसर्च से साबित हो चुका है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आज तक सामने नहीं आया। बर्ड्स की डाइट में चावलों को भी इस्तेमाल करोगे। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।